आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब 28 आयत से लेके पुट इट इन हिंदी एंड 28 आयत से लेके 32 आयत तक। मत्ती की अंजील 21वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28 टू 32। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 21 वर्स 28, ये यहाँ पे क्यों लिखा है? नहीं, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है। मैं इधर से पढ़ देता हूँ। ये ऐसा कैसे हो गया? 21, 28 यही है, लेकिन ऊपर जो है देखे कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है। इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, उर्दू में कुछ और लिखा हुआ है। कैन यू पुट हिंदी? यू कैन और नॉट? चले मैं पढ़ देता हूं। इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू में डिफरेंट चीज लिखी हुई है। मत्ती 21 बाब और उसकी 28 आयत से मैं पढ़ता हूं। तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। इसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। हालेलुया। 32 भी पढ़ देता। क्योंकि यूहन्ना रासबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वाले और कस्बियों ने इसका यकीन किया। तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। मैं मेन चीज को दोबारा से पढ़ देता हूं। तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे से पछता कर गया। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहले बेटे ने बिल्कुल स्ट्रेट जवाब दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। और इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, अब आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से सारी चीजों को समझना है। कितनों को याद है खुदावंद यीशु मसीह, एक दफा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला कि सामने वाले गांव में एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, उसको लेके आ जाओ। ये खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी सफर था। सलीब पे जा रहे थे खुदावंद यीशु मसीह, तब उन्होंने ये गधे के लिए बोला कि जाके गधा लेके आओ। जब वो गधे पे खुदावंद यीशु मसीह गए, उनका बड़ा शाहाना इस्तकबाल हुआ। उनके लिए होशना होशना के नारे लगे। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह, आप अगर गौर करेंगे, इस पूरे बाब को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह कुछ डिफरेंट मूड में नजर आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट ट्यून में खुदावंद नजर आ रहे हैं। क्योंकि वहां से खुदावंद यीशु मसीह सीधे वो होशना के बाद सीधे हैकल में गए, और हैकल में जाके जितने लोग कारोबार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनकी टेबलों को पलट दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना डाला है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा सख्त रवैया किया। उसके फौरन बाद एक अंजीर के दरख्त को खुदावंद यीशु मसीह ने लानत भेजी, और अगले दिन वो जड़ से सूख गया। तो ये एक के बाद दीगरे जो चीजें हो रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा बरकत का खुदा है, हमारा खुदा लानत का खुदा नहीं है। लेकिन उसने अंजीर के दरख्त पे लानत भेजी। उन्होंने वो जितने भी बर्दा फरोश और काम करने वाले थे, उनकी टेबलों को उलट डाला। बहुत सारा खुदावंद यीशु मसीह एक डिफरेंट मूड में नजर आ रहे हैं।
और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात बोली है। फकी, फरीसी और जितने भी शरा के आलिम लोग थे उनसे बात कर रहे थे, तब खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील बोली, और तमसील में बोला कि एक आदमी के, एक बाप के दो बेटे थे, और उसने पहले को बोला जाओ काम पे, खेत में काम करने जाओ, तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने बोला मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, जी जनाब मैं जाता हूं, और फिर वो गया नहीं। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने आगे बोला कि इसमें से किसने किसने हुक्म बजा लाया? तो लोगों ने बोला कि पहले ने हुक्म बजा लाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आ रही है? तो ये आखिरी खुदावंद की डेथ से 4-5 दिन पहले की टीचिंग है, और ये टीचिंग इंतहाई सख्त है। ये हो सकता है आपको भी जोर से लगे, क्योंकि सुबह से मैं रात को अपना मैसेज कंप्लीट कर चुका था। सुबह मेरा मैसेज खुदा ने चेंज किया, खुदा ने बोला वो नहीं प्रीच करना है जो मैं तैयार किया हुआ था, खुदा ने बोला इस पे प्रीच करो। और जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो सबसे पहले मुझे ये हिट कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये आखिरी 4-5 दिन पहले की बात है। खुदावंद यीशु मसीह राइट लेफ्ट सेंटर कोई बात नहीं कर रहे, जो बात कर रहे हैं स्ट्रेट बात कर रहे हैं, ताकि जो वो बोलना चाहते हैं वो सीधी लोगों को समझ में आए और सीधी लोगों को लगे जोर से। हालेलुया। तो आप जहन में रखें इस चीज को कि जितनी भी तमसीलें खुदावंद यीशु मसीह ने बोली हैं, किसी ने, एक खादिम ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, तमसीलें जितनी भी हैं वो एक खिड़की की तरह हैं। खिड़की से जब आप बाहर देखते हैं तो आप उन तमसीलों में से दुनिया को देख रहे होते हो, आप दुनिया के रंग ढंग उस तमसीलों में से देख रहे होते हो कि तमसीलें हमें क्या समझा रही हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो वो तमसीलों में से आप दुनिया के मुख्तलिफ एंगल्स देख सकते हो, दुनिया के रहन सहन को देख सकते हो। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, जब आप वो विंडो से बाहर देख रहे हैं, उससे पहले अगर आप गौर करें तो आपको उस विंडो में एक परछाई नजर आएगी, एक अक्स नजर आएगा, और वो आपके खुद का होगा। इससे पहले कि आप बाहर देखें, उस अक्स को पहले देख लें, क्योंकि खुदा इससे पहले कि आपको तमसीलों में दूसरों को दिखाए, खुदा उन तमसीलों में हमसे बात कर रहा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग तैयार रहें, खुदा आज गहरी बात करने को है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आप सबसे बात करेगा। कितने लोग ईमान रखते हैं कि इस कलाम में जिंदगियां तब्दील करने की पावर है? सबका ईमान है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि ये कलाम में पावर है जिंदगियां तब्दील करने की, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जिंदगियां तब्दील होती हैं जो इस कलाम को अलाउ करते हैं कि हाँ, हम में ये काट छांट करो। अदरवाइज मैंने चर्चेस में देखा है, लोग 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल चर्च में जा रहे होते हैं, एक ही चर्च में जा रहे होते हैं, लेकिन जिंदगियां नहीं बदली होती हैं। जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। चेहरे पे उनके मुस्कुराहट नहीं होती, उनके दिल में किसी के लिए रहम नहीं होता, किसी के लिए प्यार नहीं होता, किसी के लिए हमदर्दी नहीं होती है, और सारी जिंदगी उन्होंने कलाम सुन के पढ़ के उस चर्च में गुजार दी है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं वैसे ही के वैसे ही हैं। उसकी वजह क्या है? कि उस कलाम को उन्होंने अलाउ नहीं किया है कि उनके अंदर वो काट छांट करे। तो जब हम खुदा के कलाम को पूरी अथॉरिटी देते हैं, पूरी तरह से उसको आज़ादी देते हैं, जिस तरह आप ऑपरेशन टेबल पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या किया जाता है? बेहोश कर दिया जाता है। आपको इसलिए बेहोश कर दिया जाता है कि आप खुद कुछ ना करें कि ऐसे करो वैसे करो। डॉक्टर को या सर्जन को जो कुछ आपकी जिंदगी से काट के निकालना है, आपके जिस्म से काट के निकालना है, वो निकाल देता है। इसी तरह आज खुदा पाकरू को बोलें, खुदावंद मैं तेरे सामने हूं, वो सारी चीजें जो तुझे पसंद नहीं आ रही हैं, आज रात मैं इस कलाम को पूरी अथॉरिटी देता हूं, पूरी इजाजत देता हूं कि मेरी जिंदगी में से वो चीजें जो खुदा को पसंद नहीं आ रही हैं वो काट के खुदा अलग कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होगी, आपकी जिंदगियां चेंज होंगी। अदरवाइज ऐसे ही टाइम जाया होता रहेगा, ऐसे ही टाइम गुजरता रहेगा और कोई जिंदगियां तब्दील नहीं होंगी।
तो आज आप खुदा के कलाम के साथ कोऑपरेट करें, खुदा के कलाम को इजाजत दें। ये खुदा का कलाम, जैसे इसने बोला है कि ये खुदा का कलाम जब लिखा हुआ होता है ना, इसे कहते हैं लोगोस, और जब वो बोला जाता है ना, वो एक खुदा का कलाम सुनाया जाता है, उसमें से कोई एक ऐसी बात होती है जो आपको लगता है ये मेरे लिए थी, उसे कहते हैं रेमा वर्ड। तो आज खुदा किसी ना किसी से बात करेगा, किसी ना किसी को टच करेगा, और जब आपको टच करे, बात करे, ये नहीं समझिएगा पास्टर साहब मुझे बोल रहे हैं। प्लीज, मैंने आपको कई दफा बोला है, ये खुदा का पुलपिट है और यहां से मैं पर्सनल मैसेजेस किसी को नहीं देता, यहां से खुदा के कलाम को सिर्फ बोला जाता है। और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि जब मैं खुदा के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं इस चीज़ को ऑन करूंगा कि मैंने यहाँ से कोई किसी के लिए पर्सनल मैसेज नहीं किया। तो मैं आप सबको बोल रहा हूँ, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने आप को खुला रखें, खोल के रखें। खुदा आपसे बात करना चाहता है, और वो सारी चीज़ें जो खुदा को नापसंद है, खुदा आपकी ज़िंदगी से आज निकालना चाहता है, क्योंकि आपकी बरकतों को जो है ना, वो चीज़ों ने रोक के रखा हुआ है। हालेलुया। इस तमसील में 2 बेटों का जिक्र है। तो जितनी बहनें बेटियां बैठी हैं यहाँ पे, वो ये ना समझें कि इसका हमसे ताल्लुक नहीं है। खुदा के कलाम जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब इंसानों के लिए, वो सब मर्द औरतों के लिए। तो आप जितनी बहन बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पे, ये ना समझें कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये उतना ही आपके लिए है जितना ये मर्दों के लिए या बेटों के लिए। हालेलुया। तो क्विक मैं आपको रेवलेशन दे दूं, आप सब अच्छे से जानते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे बोला है आज दुआएं कर रही हैं हमने। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, बहुत सारी जगहों पे कलाम में, तमसीलों में लिखा हुआ है कि जो बाप है वो खुदा बाप है, जो बेटे हैं वो कौन है, वो मैं और आप हैं, और जो खेत या पाकिस्तान की बात हो रही है वो कौन है, वो दुनिया है। खुदा ने बोला है मजदूर बहुत हैं, फसल पक चुकी है, मजदूर कम है, जाओ जाके बोलो उनको कि मजदूर भेजें ताकि हम कटाई का काम कर सकें। तो खुदा इस तमसील में भी जो बात कर रहा है, खुदा जो बाप है वो बाप ही है, खुदा बाप है, और जो बेटे हैं वो मैं और आप हैं। ठीक है, आप बेटे बेटियां हैं खुदा के, मैं और आप हैं, खुदा हमसे बात कर रहा है। और जो लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं वो शरा के आलिम हैं, वो सारे फ़कीह फरीसी हैं, उन्होंने कलाम को बाय हार्ट याद किया हुआ है, उनके पास पूरी किताबें हैं, वो सारी चीज़ों को मानते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को उनके साथ प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। हालेलुया। तो आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। पहली चीज़, इस पूरी तमसील में 4 कैरेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। एक नज़र आ रहा है खुदा बाप, एक बाप का नज़र आ रहा है, उसके 2 बेटों का नज़र आ रहा है, और वो जो फ़कीह फरीसी जिन्होंने सवाल किया है उनका नज़र आ रहा है। हालेलुया। बाप के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, अगर आप नोटिस करें तो बाप जो बात कर रहा है, एक आदमी के 2 बेटे थे, वो आदमी पहले बेटे के पास गया और कहा बेटा आज तू अंगूर के बाग में जाकर काम कर। इसमें कोई रिक्वेस्ट नजर आ रही है, ऑर्डर नजर आ रहा है। उसने बेटे को कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है, उसने बेटे को ऑर्डर दिया है कि जाके तू काम कर। हालेलुया। अब नोटिस करें, ये सारे बाग के लिए, ये जो बाप है, इसने अपने भाइयों को नहीं बुलाया, इसने अपने कजन्स को नहीं बुलाया, इसने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, इसने मजदूरों को नहीं हायर किया। ये खेत के काम के लिए मजदूर हायर कर सकता था, इसने किसी को हायर नहीं किया, इसने किसी को बुलाया नहीं, कोई कजन रिश्तेदार को नहीं बुलाया। इसने सिंपली अपने बेटों के पास गया है और उसने बोला है तूने जाके बाग में काम करना है। हालेलुया। ये बाप अथॉरिटी रखता है, और अथॉरिटी जो शख्स रखता है उसको हुक्म देने का इख्तियार है। इसलिए यहां पे ये बाप रिक्वेस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पास दुनियावी अथॉरिटी है, दुनिया मानती है बाप के पास अथॉरिटी है, उसके पास रूहानी अथॉरिटी है, क्योंकि खुदा ने बाप को इख्तियार दिया हुआ है। हालेलुया। पहली चीज जो मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाह रहा हूं,
देखिए, खुदा ने हमारी जिंदगी के लिए कुछ गवर्निंग अथॉरिटीज रखी हुई हैं। गवर्निंग अथॉरिटीज क्या होती हैं कि आप जिंदगी के सफर में जब चलते हैं तो खुदा ने कुछ लोगों को आपके ऊपर मुकर्रर किया हुआ है। जैसे आपके घर में आपके माँ बाप आपके ऊपर गवर्निंग अथॉरिटीज हैं। वो आपको दो लगा भी सकते हैं, वो आपकी पिटाई भी कर सकते हैं, वो आपका खाना बंद कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। जब आप स्कूल में जाते हैं वहां पे टीचर अथॉरिटी होता है, कॉलेज में जाते हैं वहां पे प्रोफेसर अथॉरिटी होता है, जब आप जॉब पे जाते हैं वहां पे बॉस अथॉरिटी में होता है, जब आप रोड पे चल रहे होते हैं कौन अथॉरिटी में होता है? पुलिस अथॉरिटी में होती है। ये खुदा ने आपकी जिंदगी के सफर के लिए अथॉरिटीज सेट करी हुई हैं। चर्च के अंदर पास्टर अथॉरिटी है, रूहानी अथॉरिटी उसके पास है, उसके कहने से चीजें हो जाती हैं। यह हमने कई दफा बोला हुआ है। आप जब अदालत में जाते हैं वहां पे जज अथॉरिटी में, तो आपको नजर आएगा कि खुदा ने जमीन पे अथॉरिटीज रखी हुई हैं और ये बाप अपनी अथॉरिटी को यूज कर रहा है और यूज करके ये पहले बेटे को क्या बोल रहा है? जाओ उस खेत में जाके काम करो। और ये जो बेटा है ये एग्जैक्टली मेरे बेटे की तरह है जो इस वक्त कंप्यूटर चला रहा है। इसको मैं जब जो कुछ बोलता हूं पहला जवाब आता है नो, आई विल नॉट डू। पहली चीज, आई विल नॉट डू। कोई रीजन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, इसके बाद स्ट्रेट बाप को उसने जवाब दे दिया है नो, मैं नहीं करूंगा। आज इसकी मां ने ऐसे बोला, यू आर द गुड सन, डोंट वरी अब्राहम, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। इसकी मां ने ऐसे बोला, जाके फोटो कॉपी करा के लाया। नो, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में गया, यही करवा के लाया। कहने का मकसद ये है कि इस तरह के कैरेक्टर आपको हर घर में मिलेंगे। हो सकता है ये सब कुछ एक टाइम पे आप खुद थे, हो सकता है आपके औलाद इस तरह का करते हो। तो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो आदमी है, इसका बेटा है, इसने कोई रीजन नहीं दिया कि मैं क्यों नहीं जा रहा। पता नहीं वो पहले से चिढ़ा हुआ था या पहले से गुस्से में बैठा हुआ था या उसका कोई प्लान था, कोई कहीं जाने का प्लान था या कुछ और करने का प्लान था या वो मसरूफ था। बाप ने जब बोला तू जा खेत में जाके काम कर, उसने स्ट्रेट बोल दिया नो। और बाद में कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई एक्सक्यूज भी नहीं दिया, उसको कोई रीजन भी नहीं दिया, उसने बोला नो। हालेलुया। कितने लोग खुदा के बेटे बेटियां हैं इस जगह पे? आप सबके जिम्मे खुदा ने काम रखा है अपने खेत में। हर एक का काम है खेत में काम करना है। हम सब ने खुदा के खेत में काम करना है। किसका क्या काम है ये खुदा खुद डिस्क्लोज करेगा, आपको बताएगा एक टाइम पे कि उसने किस काम के लिए आपको मुकर्रर किया है। हालेलुया। लेकिन खुदा की कॉल हम सब के लिए, खुदा जब अगर आपको बेटा और बेटी बनाता है, खुदा आपसे डिमांड करता है कि आपने उसके खेत में काम करना है। और जब खुदा डिमांड करता है तो रिक्वेस्ट नहीं करता है, खुदा ऑर्डर देता है, यू हैव टू डू इट। हालेलुया। हो सकता है हम में यहां पे बिल्कुल इस बेटे जैसे बेटे बेटियां यहां पे बैठे हों जो खुदा की बादशाही में आ गए हैं, जो खुदा के घराने के लोग बन गए हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। लेकिन जब खुदा उनसे डिमांड करता है कि तुमने ये काम करना है या तुमने ये तुम्हारा रोल है खुदा की किंगडम के लिए, वो उसको एग्री नहीं करते, वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके पास एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि असल एक्सक्यूज क्या है। हो सकता है टाइम नहीं है, हो सकता है वो अभी तैयार नहीं है, हो सकता है इस वक्त जिंदगी की जिस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, जिंदगी के जिस टाइम में बैठे हुए हैं, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं इस टाइम पे, वो अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते कि मैं खुदा के काम के लिए मैं ठीक है मैं कर लूंगा, जब टाइम आएगा मैं कर लूंगा, अभी आई एम नॉट रेडी। मेरे पास ऐसी लाइव एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कई दफा आप लोगों को शेयर किया है, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता चला है वो मेरे मैसेज भी सुन रही हैं।
तो इसलिए अब मैं दोबारा नहीं शेयर कर रहा हूं। लेकिन ऐसी फैमिलीज थी जिनके ऊपर कॉलिंग थी, जिन्होंने बोला कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम रिटायर हो जाएंगे, हम खूब सारा पैसा कमा लेंगे और फिर हम खुदा की खिदमत करेंगे। तब खुदा ने उनको मौका नहीं दिया। हालेलुया। अब एक बात ध्यान से सुन लें, खुदा आपको जब काम के लिए बुलाता है ना, आपके फ्री टाइम में खुदा काम के लिए नहीं बुलाएगा। खुदा आपको उस टाइम पे काम के लिए बुलाएगा जब बहुत ही इनकन्वीनियंस हो, जब बहुत ही मुश्किल हो कि यार इस टाइम पे तो सब चीजें बिगड़ी पड़ी हुई हैं, अब मैं एक टाइम कहां से निकालूं। जब आपको खुद पैसों की जरूरत है, खुदा बोलेगा काशिफ ये फला घर में जाके ना जो पैसे तुम्हारे पास हैं इसमें से आधे उसको दे दो। आप बोलेंगे खुदावंद मेरे पास अपने लिए पूरे नहीं है। लेकिन खुदा की कॉल इनकन्वीनियंस टाइम पे आती है, जब आप रेडी नहीं है, जब आप तैयार नहीं है, जब आप इस चीज के लिए कतई तौर पर रेडी नहीं है कि मैं इस टाइम पे ये काम करूं, मूड नहीं है मेरा, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, खुदा बोलेगा अब करो। आपने तब करना है। मैंने आपको एक दफ़ा बहुत पहले बताया था, हमारे एक इंग्लिश चर्च में इंडियन फैमिली थी, हम देख रहे थे, बहुत तकलीफ़ों में से गुजर रहे थे, खाने पीने को नहीं था, मकसद बहुत टफ हालात में से वो उस टाइम पे गुजर रहे थे। तो मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने क्या किया, हमने ग्रोसरी ख़रीदी, कोई 1200 दिरहम की ग्रोसरी ख़रीदी, तेल घी चीनी और सारी जितनी घर की चीज़ें हैं सब ली, पूरी गाड़ी लोड करी और हम उनके घर में चले गए और हमने उनके घर में वो सारा सामान रखा। हमने तो उन्होंने हमें बोला कि अब आप आ गए, सब चीज़ें लेके आ गए, तो रुके, हम इसी में से चाय बनाते हैं, चाय पिएं और उसके बाद चले आइएगा। मैंने कहा अच्छा। वाइफ उनकी चली गई चाय बनाने के लिए और हस्बैंड क्या करने लगा, 2 तेल थे तो 2 में से एक तेल एक तरफ रखा, एक तेल एक तरफ रखा, 2 आटे थे, एक आटा एक तरफ रखा, एक इधर रखा, 2 चिकन थे, एक चिकन इधर रखा, 2 डिटर्जेंट थे, एक इधर रखा, इधर रखा। उसने जब तक चाय बन रही थी, उसने एग्जैक्टली जितना भी उनके पास सामान हम लेके गए थे उसका 50% कर दिया, आधो आध कर दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये आपने क्यों ऐसा किया है? कहने लगे हमारे पड़ोस में एक अफ्रीकन फैमिली है, वो हमारे जैसे ही हालात से गुजर रही है, अगर खुदा ने हमें दिया है तो हमें ज़रूरत है उनको करने की। हालेलुया। तो खुदा आपको तब टेस्ट करेगा, खुदा आपको तब चेक करेगा जब आपके पास टाइम नहीं होगा, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। खुदा बोलेगा अब तू कर। अब कहां से करूं भाई? लेकिन खुदा की ये डिमांड है। उस लड़के ने कुछ नहीं बताया, उस लड़के ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मैं करना चाह रहा हूं। बस सिंपली उसने नो बोला और चला गया। मैं आज हाथ जोड़ के आप सबसे बोल रहा हूं, अगर आप लोग खुदा के बेटे बेटियों, देयर इज अ जॉब इन द किंगडम। खुदा के घर में, खुदा के खेत में आप सबका कोई ना कोई रोल है। प्लीज अपने कंफर्ट जोन में ना बैठें, अपने सुकून की जगह पे ना बैठें कि बस आप आराम से बैठ गए। नहीं, देर पूरी दुनिया में लोग पेरिश हो रहे, पूरी दुनिया में लोग सिसक रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग तकलीफों में। ये पास्टर सलामत के घर में आफत ऐसे ही नहीं आ गई है। खुदा से प्यार करने वाला पास्टर सलामत, उनके घर में उनका पहलोटे की डेथ हुई है। आप समझते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है? सारा निजाम धर्म भरम हो गया है, सारा फाइनेंशियल सेटअप ऊपर नीचे हो गया है। तो दुनिया में तकलीफें हैं, दुनिया में गम है, सब कुछ है। और खुदा मुझे और आपको जब बेटे बेटियां बनाता है, खुदा हमसे डिमांड करता है कि हमने जाके काम करना है। हालेलुया। ये लड़का, इसने स्ट्रेट ना करा। स्ट्रेट ना करने के बाद थोड़ी देर के बाद इसको शायद एहसास हुआ, और एहसास होने के बाद इसको ये फीलिंग हुई कि मैंने बाप के साथ बदतमीजी करी है, मैंने बाप के साथ शायद तलखमी करी है, मैंने बाप को शायद इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था,
बाप के हुक्म को मैंने टालना नहीं चाहिए था, मुझे कुछ मकसद, कुछ ना कुछ उसके दिल में चलने लगा, उसको फीलिंग आने लगी कि जो कुछ मैंने किया है वो ठीक नहीं किया है। देखें, ये जहन में रखें, कलाम में लिखा हुआ है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस क्या होती है? पछतावा जो है ना, वो आपको रेस्टोरेशन की तरफ लेके जाता है, आपको बहाली की तरफ लेके जाता है। अगर आपकी जिंदगी में पछतावा नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में इतना एहसास ही नहीं है कि जो आपने कर दिया है वो गलत कर दिया है, आप कभी भी खुदा की उस फ्रीडम को, उस ब्लेसिंग को पा नहीं सकेंगे। मैं भी आपके साथ वर्सेस भी शेयर कर सकता हूं कि जब हम खुदा के पास आते हैं, जब हम पछताते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में बहाली लेके आता है, खुदा हमारी जिंदगी में बरकत लेके आता है। आप में से हो सकता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हो, गाली गलौच हो जाती हो, लेकिन उसके बाद अगर पछतावा नहीं है तो इसका मतलब है आप इनसेंसिटिव हो गए, आपके अंदर एहसास खत्म हो गया है कि आपके अल्फाज से किसी का दिल दुख गया है और कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, आपका अपना जीवन साथी है। हालेलुया। जब इस बेटे को पछतावा हुआ तो इसने एक काम किया, इसने बोला नहीं, मैंने बाप का दिल दुखा है, अब मैं ना तो कर बैठा हूं, लेकिन अब मैं एक चीज दिखाऊंगा, और वो क्या है? वो है ओबीडियंस। रिपेंटेंस लीड टू ओबीडियंस। पछतावा जो है ना, वो आपको फर्मा बरदारी की तरफ लेके जाता है। अगर पछतावा नहीं है तो फिर तो सब खत्म, लेकिन अगर पछतावा है, दुख है, जो कुछ मैंने किया गलत किया है, तो वो आपको फिर ओबीडियंस की तरफ लेके जाता है कि आप वो काम करें जो बोला गया आपको, आप वो रोल करें जो खुदा ने आपको हुक्म दिया था, जाओ खेत में जाके काम कर। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, पछतावा ये नहीं है कि मैं इसको किस तरह से बयान करूं, मैं आपको इसको, मैं एक्चुअली इस चीज को मैं आपको अच्छे से टाइम लेके बयान करना चाह रहा हूं ताकि आप समझ सकें। इस लड़के को पछतावा हुआ, इस लड़के को एहसास हुआ कि इसने गलत बात कर दी है, इसने बदतमीजी कर दी है, या इसने जो कुछ भी किया है इसको एहसास हुआ है। अब इसका खाली वो दुख नहीं, सब प्लीज मेरी तरफ देखें, अब इसका खाली वो अफसोस नहीं कर रहा। पछतावा वो नहीं है कि आप अफसोस करने बैठे हैं, पछतावा वो नहीं है कि आप एक तरफ हो के खामोश हो जाएं कि यार ये मैंने क्या कर दिया। पछतावा वो है कि बहुत सारे मैंने देखा है, देखें, हम लोगों से मिलते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम शेयर करते हैं, ठीक है। पछतावा क्या होता है? बाज़ दफा कोई चीज हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को बोल दी है और उसके बाद एहसास हो गया है वाइफ को कि मैंने गलत बोल दिया है, हस्बैंड को एहसास हो गया मैंने गलत बोल दिया है, और फिर हम ये जानते हुए कि मैंने बोल दिया है गलत, हम उस चीज को ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एहसास कर रहे हैं कि मैंने ये गलत कर दिया है। तो एहसास करना, उस चीज का रियलाइज करना कि जो कुछ मैंने बोल दिया है वो ठीक नहीं था, चलो अब खल्ली वल्ली जाने दो, कल से दोबारा से सेट हो जाएंगे, नहीं। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़के ने ये नहीं किया। इस लड़के ने भले देर से किया, लेकिन इस लड़के ने अपने बाप के हुक्म को माना। हालेलुया। अपने बाप के हुक्म को उसने माना, लेट माना लेकिन माना। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आगे बोला, जब वो जितने फकी फरीसियों से बात कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह, उन्होंने बोला तुम अपने आप को समझते हो तुम सब ठीक हो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुमसे पहले ये महसूल लेने वाले ये कस्बियां जो है ना खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगी, क्योंकि वो रियलाइज करेंगे कि हम गलत थे। जब हमारी जिंदगी में ये आ जाता है मैं गलत हूं या मैं सही हूं, तो मैं क्यों झुकूं, वहां से डिजास्टर शुरू हो जाते हैं, वहां से घर टूट जाते हैं, वहां से गैप्स आना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए खुदा आज इस जगह पे आप सबसे ये बात कर रहा है कि जब आपको ये एहसास हो गया है तो फिर आप रुके नहीं रहें, बल्कि जाके वो काम करें ताकि सारी चीजें रिस्टोर हो सके। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात की? कभी किसी अना को बीच में नहीं लाएं। अना आने से रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे रिश्ते हाथों से निकल जाते हैं और अना अपनी जगह खड़ी रहती है। मैंने खानदान टूटते देखा है, शादियां टूटते हुए देखा है। लड़की अलग बैठी है, लड़का अलग बैठा है, और सिर्फ क्या है, मैं क्यों माफी मांगूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पहले बात करूं, मैं क्यों ऐसा करूं। ये क्या है? ये मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, पहली चीज जो लड़का हमें पहली चीज बता रहा है वो ये है, पहला लड़का ये बता रहा है कि अगर आपको एहसास हो गया है तो देयर इज अ रूम फॉर रिपेंटेंस। ऐसा नहीं है, देखें अभी टाइम है हमारे पास, अभी यीशु मसीह नहीं आया है। अगर वो आपको कॉल करता रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो, किंगडम के लिए करो, मेरे खेत में वाला काम करो, और आप सुनी अनसुनी कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अभी भी टाइम है। जब तक यीशु नहीं आता है आप किसी भी टाइम पे टर्न बैक हो सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो उसने बोला है। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा ना हो कि लेट हो जाए बहुत। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने दूसरे बेटे को बोला और दूसरे बेटे ने क्या बोला? यस सर। इंग्लिश में लिखा हुआ है यस सर। ऐसे बहुत सारे बेटे बेटियां आपको मिलेंगे, आस पड़ोस में, चर्चेस में मिलेंगे, जो हर चीज के लिए यस सर करेंगे, हर चीज के लिए यस सर। वर्शिप हो रही होगी, यस लॉर्ड। प्रेयर मीटिंग हो रही होगी, यस लॉर्ड। कॉटेज मीटिंग हो रही होगी, यस हम करेंगे। जहां कहीं पे भी कोई भी बाइबल स्टडी, यस हम करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो करते नहीं है। ये जो दूसरा लड़का है एग्जैक्टली ऐसा है, खतरनाक। ऊपर से मुस्कुरा के बोल रहा है यस सर मैं करूंगा, मेरे जिम्मे जो किंगडम का काम लगा है मैं करूंगा, 100% करूंगा। मेरा ईएन जो है ये अक्सर बोलता है, ये डायलॉग भी यही बोलता है। ऐसे मैं कुछ बोलता हूँ, यस बाबा डोंट वरी, 3 घंटे के बाद भी जाओ तो काम नहीं होता है। तो मेरे घर में सारे कैरेक्टर हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी आसपास ये सारी चीजें मिलेंगी। तो पास्टर का घर ऐसा नहीं है कि सेंट पैदा हुए हैं, इनको तरबियत कर करके ठीक कर रहे हैं। ठीक है ना? ये हम सबका फर्ज है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे ने क्या बोला? यस सर मैं जाऊंगा, पर वो गया नहीं है। अब मैं अगर दोनों का खुलासा करूं तो मैं सिंपली ये बोलूंगा, पहले वाले की जुबान गंदी थी लेकिन दिल साफ था, दूसरे वाले की जुबान साफ है लेकिन दिल गंदा है उसका। उसने बोला यस सर मैं करूंगा, आप फिक्र क्यों करते हो जाएगा काम आपका, लेकिन हुआ नहीं काम। प्रेज द लॉर्ड। हम कौन सी कैटेगरी में, आपसे कोई खुदा बात कर रहा है किस कैटेगरी में आप लोग हैं, हम किस कैटेगरी में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होता क्या है, ये जितने फकी फरीसी है ना, इनसे पूछें आप, उस टाइम पे रोजे रखते हो? हाँ जी रखते हैं। हाथ धो के खाना खाते हो? हाँ जी करते हैं। किसी चीज में आपको ना का जवाब नहीं मिलेगा। यस 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 यस, हमने ये भी करा है, हमने सारे हुक्मों को भी माना है, हमने सारे हुक्मों का ख्याल रखा है, सारी चीजों का पालन करा है, हमने ये करा, हमने, उनमें से आप कोई गलती निकाल नहीं सकते। लेकिन यहां बैठे हुए अगर मैं और आप किसी भी तौर पे हम अगर इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं यस यस यस, कोई भी चीज के लिए पास्टर यहां से बोल रहा है सबसे पहले हाथ उठ रहा है, खड़े हो जाओ, सबसे पहले खड़े हो रहे हैं, कोई भी चीज के लिए अगर आप यस 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 कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं
फकी फरीसी अपने आप को चर्च में बना रहे हैं कि कोई हमारी तरफ उंगली ना उठा सके कि हमें ये कमी है, हमें वो कमी है, हम उसमें थोड़े से पीछे रह गए, हम उसमें थोड़े से साइड पे हो गए। नहीं, आपने बड़े खुले दिल के साथ इस चीज को आज इन बेटों के कैरेक्टर में अपने आप को देखना है कि कौन सी चीज आपके साथ रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो शायद आप उसी चीज में इन्वॉल्व हैं। यहां पे इस चर्च में मैं नहीं चाहता कि आप फकी फरीसी बन जाएं। आपसे मैं कुछ पूछूं, आप हर एक चीज का जवाब दें, लेकिन क्या ऊपर से एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, अंदर से आप उसके साथ खड़े हुए नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, जो मुझे खुदावंद खुदावंद बोलते हैं वो आखिरी दिन खुदा की बादशाही में नहीं जा सकेंगे। खाली मुंह से यस यस करना, मुंह से खुदावंद खुदावंद बोलना आपको खुदा की बादशाही में नहीं ले जा सकता। आपका दिल खुदा के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप लेट ओबीडियंस वाले ना हो, आप इमीडिएट ओबीडियंस करने वाले बेटे बनो। हालेलुया। तो ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी जिंदगियों में चेक करें, इन दोनों बेटों में से कौन सा हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम यस करते हैं और पीछे जाके करते नहीं हैं, या हम नो करते हैं और बाद में पछता के हम वो करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के आने में ज्यादा टाइम नहीं रहा है। उसकी आमद किसी भी टाइम पे हो जाएगी। कुछ पता नहीं है कब हो जाएगी उसकी आमद। उसने बोला है, जब तुम्हारे में शादी ब्याह और सब चल रहा होगा, सब चीजें नॉर्मल चल रही होंगी, तब इब्ने आदम आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब यीशु आ गया, और उस टाइम पे फिर हमें पता चलेगा कि हम बोल कुछ रहे थे, हम कर कुछ रहे। मैं इस चर्च का पासबान होते हुए मैं फेक अनॉइंटिंग नहीं चाहता, मैं फेक ओबीडियंस नहीं चाहता, मैं फेक डिलीवरेंस नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ऑनेस्टी के साथ जो कुछ भी हो, सच्चाई के साथ हो, क्योंकि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। खुदा आपसे, हमसे डिमांड करता है कि हम उसके खेत में जाके काम करें। हालेलुया। कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं उसके खेत में? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखें, खेत में कभी आपने देखा है कोई बड़ी सी टेबल लगी हो, कंप्यूटर लगा हो और उस पर कोई काम कर रहा हो? कोई खेत में आपने देखा है इस तरह का काम? नहीं। इसका मतलब है खेत में जो काम होता है ना, वो वाइट कॉलर जॉब नहीं है, वो मैनेजरियल और सीईओ वाली पोजीशन नहीं है। खेत में जो है ना, आपको हाथ पैर जिस्म गंदा करना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको खेत क्या है? ये सब खेत है, आप सब खेत हो, ये दुनिया खेत है। अगर हमने इनमें काम करना है ना, तो इनके हालात में घुस के बैठना पड़ेगा। इनकी चीजों को हमने बहुत नजदीक से हैंडल करना पड़ेगा। इनके कड़वे इशू, इनके अच्छे इशू, सारी चीजों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यह है खेत का काम। हमने खाली दुआएं करके छोड़ना नहीं है, बल्कि हमने एंड तक ये कोशिश करनी है कि ये शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। हालेलुया। आप लोगों ने कोशिश करनी है। ये नहीं है कोई आया आपके पास, दुआ कर दी, बस उसके बाद पूछा नहीं, कोई फॉलोअप नहीं है। नहीं, आप चेक करें, पीछे चेक करें। अगर घर जाना के टाइम है, विजिट कर सकते हैं, विजिट करें। ये है उसके खेत का काम। उसकी जिंदगी में इन्वॉल्व हो, करीब हो। हमारे चर्च के लोग, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि पर्सनली टाइम निकाल के ये लोग जाते हैं फैमिलीज में, और फैमिलीज में बैठ के अगर कोई चीज़ है रिकंसाइल करते हैं। ये सारी चीज़ें आई सैल्यूट, प्रेज द लॉर्ड। हम यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप दूर हो जाए, हम चाहते हैं कि आप उसकी बादशाही में दाखिल हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
कितने लोगों को समझ आ रहा है? एक दफ़ा की बात है, बच्चे मेरे छोटे थे, इनको स्कूल से लेके मैं घर आ रहा था, तो एक मेरा बच्चा जो है ना वो पीछे सीट पे खड़ा हो जाता था। अब वो खड़ा हो जाता तो पीछे का जो व्यू है वो मेरा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था। तो मैंने 2-3 दफ़ा उसे बोला बैठिया, नहीं बैठ रहा। फिर डांट के जब मैंने बोला ना बैठिया, तो वो बैठ गया। और फिर अंदर ही अंदर मुंह में बुड़बुड़ा के क्या बोल रहा हूँ, मैं असल में खड़ा हुआ हूँ अंदर से मैं खड़ा हूँ। तो हमने मुंह से यस नहीं बोलनी है, जैसे इस लड़के ने बोला है, यस फादर आई विल डू। यस ऊपर से, अंदर से नो, दैट इज रॉन्ग। जो करना है बाइबल में लिखा हुआ है, जिस खुदा ने तुम्हें ऊपर से बनाया है उसी खुदा ने तुम्हें अंदर से भी बनाया है। हम दो हिपोक्रेट नहीं हो सकते, हम रियाकार नहीं हो सकते कि बाहर से हम कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से हमारे दिल कुछ और है। बाहर से हम यस बोल रहे हैं, अंदर से हम नो बोल रहे हैं। बाहर से हम बैठे हुए, अंदर से हम खड़े हुए नहीं। खुदावंद आज आप सबसे इन दो भाइयों के साथ ये बात करना चाहता है कि इनमें से कौन सा जिसने खुदा का हुक्म बजा लाया। वो मीठा वाला जिसने बोला यस सर हो जाएगा काम, लेकिन काम नहीं हुआ उसका। ऐसे यस सर करने वाले हमने नहीं बनना। हम भले पछता के चले जाएं, हम खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं। आज मैं आपसे तीसरे बेटे का जिक्र कर रहा हूं, जो इसमें कहीं नहीं लिखा, मैंने खुद ही बनाया। वो तीसरा बेटा कौन सा है? वो तीसरा बेटा दो बेटों की तरह नहीं है। बड़े बेटे ने क्या करा? उसने बोला नो, लेकिन फिर पछता के चला गया। दूसरे बेटे ने बोला यस, लेकिन गया नहीं। तीसरा बेटा, ये चलें तीसरी बेटी बनाते हैं। बहनों की तरफ से कुछ हेलो होना चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बेटी आप समझ लें एक है जिसने ना ये बोला है जो पहले बेटे ने बोला है, ना उसने ये बोला है जो दूसरे बेटे ने बोला है। उसने बोला फादर टेल मी माई वर्क, मैं अभी जाके करती हूँ। मुझे मेरा काम बताओ, मैं अभी जाके करती हूँ। हमने इस तरह का बेटा बनना है, इस तरह की बेटी बनना है। लेट ओबीडियंस ना करें कि देर से कर रहे हैं। किसी ने बोला था लेट ओबीडियंस इज ऑल्सो डिसओबीडियंस। जब आप लेट कहना मानते हैं तो वो भी डिसओबीडियंस में आता है। लेकिन इस हवाले में हमें साफ नजर आता है कि एटलीस्ट पहला बेटा जो है वो खुदा की बादशाही में कबूल हुआ है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? ये खुदा की आखिरी टीचिंग है। 4-5 दिन उसकी मौत से पहले की टीचिंग है। कोई राइट लेफ्ट नहीं, सीधा ठक 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 करके उसने बातें करी है। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करें आप जेन्युइन रहें। जो है वो है। नहीं करना है ना करें, हाँ करना है हाँ करें, लेकिन दो दिल होके नहीं खुदा के सामने रहें। ऊपर से यस करें, अंदर से नो करें, ऐसा ना करें। बड़े बेटे की तरह भी ना हो, बल्कि आप तीसरी बेटी की तरह बने। जैसे बोला है वैसे ही करके दिखाएं। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हों, दुआ करते हैं। होला खारा मंथिया रबा शुको होंथिया बारोशे के लबारोसे के मारा शांतोलिया माखोरी बा शुको रुबोसे के नी खामंथे बेरे सकाला मारोशे के। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से, खुदावंद इस वक्त मैं अपने चर्च को, अपने आप को, अपने सारे लोगों को खुदावंद इस वक्त आपकी पाक हजूरी में लेके आता हूँ। और पाकरू आपसे हम इस वक्त विनती करते हैं, हर वो चीज़ जो हमारे ज़िंदगी से आपको खुश नहीं कर रही है उसको काट दें, निकाल दें। हमने ऐसे बर्तन नहीं बनना जो खाली बचते रहें। हमने ऐसे बर्तन बनना है जो लायक तौर पे आपकी वर्शिप कर सके। खुदावंद आसमानी बाप, कोई चालाकी हमें नहीं चाहिए, हमें कोई होशियारी नहीं चाहिए, हमें कोई स्मार्टनेस, किंगडम में स्मार्ट लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
खुदा ने लोगों, दुनिया के बेवकूफ़ों को, कमीनों को चुना हुआ है। पिछले हफ्ते हमने सुना है। हमें खुदावंद आपके साथ कोई गेम नहीं खेलना, हमें आपके साथ कोई स्मार्टनेस नहीं करनी, कोई होशियारी नहीं करनी। खुदावंद हम सच्चे परस्तारों की तरह रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद ए बाप आपकी हजूरी में झुकते हैं इस वक्त, और खुदावंद अपने आप को पेश करते हैं कि आज खुदावंद इस घर से कोई ऐसे वापस ना जाए जैसे वो आया था। खुदावंद कुछ ना कुछ रूहानी ऑपरेशन, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ऑपरेशन हो, ताकि खुदावंद जब हम जाएं यहाँ से तो खुदावंद है बाप वो चीज़ें हम में से निकल जाएं। खुदावंद आपका रूह यहाँ पे जुम्बिश कर रहा है, और मैं ईमान से खुदावंद है बाप अपने सारे बेटे बेटियों के लिए, लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो यहाँ पे बैठे हैं, दिल से दुआ करता हूँ खुदावंद कि हम में से एक भी ऐसा ना हो जो ज़मीन पर रह जाए। हम सब खुदा की बादशाही के लिए तैयार हों खुदावंद। जब आप बादलों में आओ तो ये चर्च के एक एक फर्द खुदावंद आसमानों पे उड़ के आपका इस्तकबाल करने वाला हो। खुदावंद है बाप, हमें लायक बच्चे बनाइए। हमने खुदावंद पहले बेटे की तरह नहीं बनना, हमने दूसरे बेटे की तरह भी नहीं बनना। हमने खुदावंद है बाप, जैसे ही हमें हुक्म मिलता है हमने उस हुक्म को बजा लाना है। खुदावंद हमने अपने अथॉरिटीज़ के ताबे रहना है। हमने खुदावंद है बाप उनके अपोजिट नहीं जाना, क्योंकि शैतान था जिसने सबसे पहले अपनी अथॉरिटी के अपोजिट किया। उसने बोला मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊपर लेके जाऊंगा। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ, बरकत दीजिए। खुदावंद है बाप, हर वो चीज़ जो ठीक नहीं है काट के फेंक दीजिए, निकाल दीजिए। खुदावंद है बाप, ये दिल में खुदावंद कोई कीना, ये दिल में खुदावंद किसी के लिए कोई कदूरत, किसी के लिए खुदावंद कोई हार्ट फीलिंग, किसी के लिए खुदावंद कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो खुदावंद हमें अंदर ही अंदर डिफाइल करती रहे, हमें गंदा करती रहे। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद हमारे दिल शीशे की तरह साफ हो। आपका शुक्र अदा करता हूँ सारी गवाहियों के लिए, सारी वर्शिप के लिए खुदावंद, और आपके नाम को जलाल देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।